सुदेशं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग के माध्यम से हम सब सत चर्चा कर रहे हैं, सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं और भगवान दोनों संपत्तियों का यहां वर्णन कर रहे हैं। दैवी संपत्ति जो कि सहज स्वाभाविक रूप से हम सब में है ही, मनुष्य मात्र में है ही, और एक आसुरी संपत्ति का वर्णन भगवान यहां विस्तार से करेंगे जो कि आगंतुक है, जो कि हमने उधार में ले ली है। वो हट जाए तो दैवी संपत्ति स्वतः ही हमारे अंदर है ही। ये उस तरह से ही है जैसे कि दर्पण पे धूल पड़ी हुई हो तो हमें अपना वास्तविक चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन धूल हट जाए तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए। भगवान 16.5 में कल हमने चर्चा की, बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं अर्जुन, बहुत प्यारा श्लोक, दैवी संपत्ति विमोक्षाय। अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो दैवी संपत्ति है यदि तुम उसको पहचानोगे, उसका प्रकटीकरण करोगे, उसको महत्व दोगे तो वो तुम्हें मुक्त कर देगी, अपने स्वरूप का भान करा देगी, अनुभव करा देगी। लेकिन यदि आसुरी संपत्ति को हम महत्व देंगे, उस पर चलेंगे, क्योंकि दोनों की सत्ता है तो प्रभु से ही, ऊर्जा तो एक ही है, तो वो हमको बांधने वाली हो जाएगी, पतन करने वाली हो जाएगी, रौरव नरकों में डालने वाली हो जाएगी। और भगवान एक बहुत प्यारी, बहुत बड़ा आश्वासन, ऐसी घोषणा करते हैं, मां शुचः संपदम दैवीम। अर्जुन, तुम चिंता मत करो। मनुष्य मात्र को ये घोषणा बहुत अच्छे से सुन लेनी चाहिए कि भगवान अपना अभय, अपना वरद हस्त मानो हमारे ऊपर रख रहे हैं कि हम सब चिंता ना करें, ना साधन के बारे में और ना सिद्धि के बारे में। बस जैसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक धारण करके और हम लग जाएं। आइए अब 6वें श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं, पहले फिर चर्चा करेंगे। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अनीता जी अर्थ कर दें चाहे तो। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन्, देखिए बहुत प्यारी बात है। भगवान कह रहे हैं दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है इस लोक में। एक का नाम भगवान कह रहे हैं दैव है, दूसरे का नाम भगवान कह रहे हैं असुरी है। सृष्टि तो एक ही है मनुष्य मात्र की, उसी के मानो दो विभाग हैं, ये दो भूत सर्गो हैं। क्योंकि किस आधार पर हैं ये विभाग, पहले हम समझें कि मनुष्य की जो संज्ञा है या मनुष्य मात्र या जीव की जो संज्ञा है वो है क्या। जीव में दो तत्व हमने अब तक पढ़े हैं पूरी गीता में, जिसको कि जड़ कह दें, चेतन कह दें, परा कह दें, अपरा कह दें, प्रकृति कह दें, परमात्मा कह दें, कुछ भी कह दें, पुरुष प्रकृति कह दें, प्रकृति परमात्मा कह दें। तो जीव नाम जो संज्ञा है
वो इन दोनों का मिक्सचर है। जीव मात्र में दोनों ही हैं, दोनों ही तत्व मौजूद हैं, प्रकृति तत्व भी मौजूद है और परमात्मा तत्व भी मौजूद है। चर अचर भगवान घोषणा कर चुके हैं, चर अचर कोई भी प्राणी ऐसा हो ही नहीं जो कि प्रकृति या परमात्मा से रहित हो, तीनों गुणों से रहित हो। एक ही बात है, प्रकृति या परमात्मा प्राणी मात्र में है। भगवान 10.39 में कहते हैं, न तदस्ति बिना यत श्यान मया भूतम चराचरम। चर अचर, चराचर यानी चर और अचर, स्थावर जंगम जो भी प्राणी है वो मेरे से रहित नहीं है, मैं उन सब में हूं। परमात्म तत्व सब में है। स्वामी जी कहते हैं, क्रूर से क्रूर कसाई भी है, क्रूर से क्रूर उसमें भी दया भाव है ही। बड़े से बड़े चोर में साहूकार भाव है ही। यानी हम सब तीन गुणों का मिक्सचर है, जैसा कि भगवान 18.40 में आगे कहेंगे, न तदस्ति पृथिव्याम्बा दिवी देवेशु वा पुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में, इस पृथ्वी लोक में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं दो भूत सर्गो, तो अब ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है, दोनों गुण है कि हम किसका पोषण करें, दैवी संपत्ति का पोषण करें या आसुरी संपत्ति का पोषण करें। और यही द्वंद है, संसार द्वंद का ही नाम है और मनुष्य जन्म इस द्वंद से पार जाने के लिए ही मिला है, गुणों से गुणातीत होने के लिए ही मिला है। क्यों? जब तक द्वंद है, जब तक ये संसार है, जब तक गुण है, तब तक सब कुछ सापेक्ष है। सुख दुख का जोड़ा है, मान अपमान का जोड़ा है। सुख दुख से यदि परे जाना है तो गुणातीत होना पड़ेगा। तो भगवान मानो यही घोषणा कर रहे हैं, अर्जुन, दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है और तुझमें दैवी गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट है, प्रकट नहीं है ही अंदर, उनको प्रकट करना है। और इसमें बड़ी कृपा है भगवान की कि हम सब साधकों को भगवत गीता की तरफ हमारी वृत्ति है, हमारा रुझान है, भगवत गीता को हम सुनना चाहते हैं। इससे बड़ी कृपा भगवान की कोई और हो नहीं सकती। ये एक तरह से संकेत है कि भगवान की कृपा के बिना ना तो सत्संग में रुचि होती है, ना सत्संग मिलता है, ना हमारे अंदर ऐसा भाव जगता है। तो हम इसी विश्वास को दृढ़ बनाए रखें। और इस समय जो समय चल रहा है, कलयुग, कई लोग कहते हैं कलयुग है, बड़ा समय खराब है, लेकिन शास्त्र की भाषा ऐसी नहीं है। समझे हम, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम बीवीआईपी हैं। कैसे बीवीआईपी हैं? कलयुग का बहुत शुरुआती अंश जो सतयुग अंश है, हर युग में 4 युग हैं, हर समय में, हर क्षण में, हर मिनट में, हर घंटे में 4 युग है, हर दिन में, रात में 4 युग। तो कलयुग के तो नियम लागू हैं अभी, लेकिन कलयुग का जो शुरू का पोर्शन है, सतयुग पोर्शन है, उसमें हम जन्मे हैं। बहुत ही विलक्षण मौका है ये। सुखदेव जी महाराज भी इसी विलक्षण मौके की तरफ परीक्षित जी को इशारा करते हैं। हम सब इस बात को धारण करें। वो कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन, नास्ति ही एको महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य संग परम ब्रजे। वो कहते हैं कलेर दोष निधे राजन। राजन परीक्षित जी, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, कहे गए हैं,
काम क्रोध लोभ दुनिया भर के बढ़ेंगे ये कलयुग में बहुत, लेकिन इतने सारे दोष होते हुए भी इसमें एक बहुत महान गुण है। क्या महान गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम भजे। सिर्फ कीर्तन से, सिर्फ सत्संग से, सिर्फ श्रवण से कोई बहुत बड़े हजारों सालों तक जप तप समाधि लगाने की जरूरत नहीं, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ श्रवण सत्संग से और जो है हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस हम थोड़ी सी वृत्ति चेंज करें। तुलसीदास जी महाराज भी मानो यही बात कह रहे हैं। सुन ब्याला रे काल कली मल अब गुण आगार। कागभूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को। सुन ब्याला रे काल कली मल गुण अवगुण आगार। मलों का और अवगुणों का घर है मानो, गुण हूं बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। लेकिन एक गुण बहुत बड़ा है कलयुग में कि हम अपने आप को संतों की शास्त्रों की शरण में डाल दें, अपनी वृत्ति हम चेंज कर लें थोड़ी सी, तो बिनु प्रयास निस्तार हमारा जो है बिना प्रयास के इस कलयुग में हम परम लक्ष्य को बहुत आराम से प्राप्त हो सकते हैं, है ना। तो भगवान यही बात कह रहे हैं अर्जुन, दो प्रकार की सृष्टि है और इसमें भी आसुरी संपत्ति तो नकली है। बहुत सूक्ष्म बात है ये, इस बात को हम समझें। दैव आसुर एव च, ये बात तो कह दी भगवान ने, लेकिन ये कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति नकली है। देखिए गीता में जहां भी भगवान ने कहा ये यही कहा। शुरुआत में जब अर्जुन विषाद योग किया, पूरा प्रलाप किया, अपने मोह का प्रदर्शन किया, तो भगवान ने उनको डांटा। कुतस्त्व कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम। कुतस्त्व, अरे तेरे में ये कश्मल, ये असुर भाव, ये मोह भाव, ये अज्ञान कहां से आया? यानी है नहीं। ऐसे ही भगवान जब स्थिर बुद्धि प्रकरण का जो है, स्थिर बुद्धि का प्रकरण ले रहे हैं, तो वहां पे भी भगवान यही कह रहे हैं कामना के बारे में। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। यानी जब हम मन में आई हुई है, नहीं आई है, आगंतुक दोष है, ये आगंतुक दोष है। परम श्रद्धेय स्वामी जी इसी बात को बहुत गहराई से समझा रहे हैं कि हमने सब कुछ जो आसुरी संपत्ति है उसका अर्जन यही किया है। झूठ बोलना यही सीखा, मांस मदिरा खाना यही सीखा। तो इसको निषिद्ध को हम हटा दें, सिर्फ हटाना, तो सत्य जो है दैवी संपत्ति स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। करना और होना, स्वामी जी कहते हैं दो बात है, यही सूक्ष्म बात है स्वामी जी की। शास्त्र करने पे जोर देते हैं, लेकिन स्वामी जी होने पे जोर देते हैं। करना तो है, लेकिन करने में भाव क्या हो? स्वामी जी कहते हैं करना नकली होता है हमेशा। जैसे दैवी गुणों को, दैवी संपत्ति को हम अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर लेंगे, ये करना हुआ, इसमें अभिमान आएगा, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, ये सही नहीं है। हम निषिद्ध को हटा दें तो फिर करना नहीं होगा, फिर दैवी संपत्ति स्वतः ही प्रकट हो जाए। करने में अभिमान रहेगा। हम कोई भी बड़े से बड़ी क्रिया कर लें, जैसे हम कहें हम तो गीता रामायण पढ़ते हैं, देखो हम कितने बड़े बढ़िया आदमी हैं, हम तो जो है परोपकार करते हैं, दरिद्र की सेवा करते हैं, कैसे हम अच्छे आदमी हैं। हम तो सच बोलते हैं, कैसे हम सच्चे आदमी हैं। 16 माला रोज करते हैं, कैसे हम जापक हैं। तो ये करने में अभिमान रहेगा। और एक बहुत मार्मिक बात जो स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई भी साधन हम करें उसमें छोटी मोटी उपलब्धि हमें हो सकती है, प्रगति हमें लग सकती है, लेकिन अभिमान ज्यों का त्यों बना रहता है। ये इस बात को देखिए, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
साधन हम कोई भी करें, हमारी चर्चा हुई है कल, अभिमान एक ऐसी चीज है, अहंकार ऐसी चीज है, यदि दैवी गुणों का भी हो गया तो भी पतन होगा। तो स्वामी जी महाराज यही बात कह रहे हैं कि कोई भी साधन हम करें, अभिमान पर चोट नहीं पहुंचती। तो क्या करें, क्या उपाय करें? स्वामी जी महाराज उपाय बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं सबसे पहले हम अपने अहम में, अहमता में, अभिमान में ही परिवर्तन कर लें। मान लें, जाने चाहे नहीं जाने, मान लें। क्या मान लें? कि मैं केवल भगवान का हूं। स्वामी जी कहते हैं अहमता और प्रवृत्ति, हम प्रवृत्ति पर जोर ज्यादा देते हैं करने पर, लेकिन अहमता में जोर नहीं देते। अहमता पे परिवर्तन करने से प्रवृत्ति सुधरती है और प्रवृत्ति से अहमता भी सुधरती है, दोनों ही अन्योनाश्रित। लेकिन अहमता को हम सबसे पहले चेक करें, बदलें, फिर हम जो साधन करेंगे उसका, उसकी प्रगति बहुत जल्दी आएगी। स्वामी जी महाराज इस दोहे को, तुलसीदास जी के दोहे को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वो कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, और हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। इससे बढ़िया दोहा साधन के लिए, साधन कैसे करें, हो नहीं सकता। मानो सब कुछ कह दिया इसमें। हरे कृष्णा तनु जी, सब कुछ कह दिया उन्होंने। वो कहते हैं हो ही राम को नाम जब, पकड़ लें इस चीज को, हम इसको पकड़ लें। प्रवृत्ति चाहे हमसे हो रही है, चाहे कम हो रही है, चाहे ज्यादा हो रही है, सदगुण सदाचार आ रहे हैं, दरिद्र सेवा हो रही है, नाम जप, और जितने भी गीता रामायण पाठ जो हो रहे हैं, अच्छी बात है जितने हो रहे हैं, इसको पकड़ लें, हो ही राम को नाम जप, और एक तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज, देखिए कुसंग को छोड़ते ही सत्संग तो स्वतः हो रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इतना सरल उदाहरण दे रहे हैं। यदि आप जयपुर छोड़ के दिल्ली की तरफ जाना चालू कर दिया, तो जयपुर छोड़ा है ना, तो जयपुर छोड़ने का मतलब ही है कि दिल्ली की तरफ यात्रा शुरू हो गई। एक तो ये बात बताते हैं स्वामी जी महाराज। एक और अच्छी बात स्वामी जी महाराज के, ये श्रीमद् भागवतम में आई है ये बात, जब वंशी वादन भगवान करते हैं, वेणु बजाते हैं, गोपियों को महाराज के लिए बुलाते हैं, तो गोपियां उस वंशी को सुनकर, और उनके मन का भाव सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कृष्ण ग्रहीत मानसा। हम अपने जीवन में नवग्रह की चर्चा करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चिंता करते हैं, लेकिन शास्त्र, गीता, भागवतम, वेद तो ये कहते हैं कि कृष्ण ग्रहीत मानसा। हम सिर्फ एक कृष्ण ग्रह की चिंता कर लें तो बाकी सब ग्रहों की चाल अपने आप सीधी हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण जैसे गोपियों को बंसी बुला के बुझा रहे हैं, तो मानो हमारे ऊपर भी कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान की बंसी ही है ये बंसी धुनी ही है गीता, और हमको ये सुनने को, समझने को मिल रही है, हमारी वृत्ति हो रही है। तो बस हम राहु केतु और चिंता छोड़ दें और कृष्ण ग्रहीत मानसा, भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह को अपने जीवन में केंद्र में लाए। तो भगवान यही बात करे, दौ भूत सर्वो लोकेस्मिन। लोकेस्मिन यानी इस मनुष्य लोक में, यहां फिर जो है भगवान मनुष्य जन्म की विलक्षणता पुनः बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधन योनि है। अरे इतनी बड़ी विलक्षण बात है यहाँ की, बड़े से बड़े देवता, कोई भी यक्ष गंधर्व सुर, बड़े से बड़े हों कोई भी, उनको यदि कृष्ण प्रेम चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, कब हुक करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। देवराज इंद्र घोषणा कर रहे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भागवतम का इस श्लोक साधक संजीवनी में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। देवराज इंद्र घोषणा कर रहे हैं, बोलते हैं श्लोक, जब देखते हैं ऊपर से स्वर्ग लोक से, अरे
मनुष्य लोक में जन्म दे दिया, पृथ्वी लोक में जन्म दे दिया, मनुष्य का जन्म दे दिया और जो है कलयुग में दे दिया। तो वो कहते हैं अहो अमीशाम किम शोभनम प्रसन्न ऐसा सुदित स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृशुभारताजिरे मुकुंद सेवो पयकम स्पृहाहिना। वो कहते हैं वो श्री हरि, वो भगवान श्री कृष्ण, वो परम प्रसन्न, क्या इन पर इतने प्रसन्न हो गए कि ऐसा विलक्षण संयोग इनको दे दिया। तो हम इस दुर्लभ अवसर को पहचान कर और दैवी संपत्ति का वर्धन करें। जो जो भी दैवी संपत्ति का पोषण करने वाली चीजें हैं उन सबको हम बढ़ावा दें। गावो विश्वस्य मातरा, स्वामी जी कहते हैं गाय से दैवी संपत्ति स्वतः ही बढ़ती है। अरे गाय की पीठ पे भी हाथ फिराएं, सब काम करें, उनसे बढ़ सब कुछ, उसके घी से, उसकी सांसों से, सब कुछ, दुग्धपान से, सबसे जो है दैवी संपत्ति बढ़ती है। ऐसे ही संत सेवा करें, संतों का संग करें, धर्म संस्कृति की रक्षा करें। संतों की सेवा में भी हम वो सेवा करें जो उनको चाहिए। प्राय ऐसा होता है कि संतों को हम वो सेवा करते हैं जो हम चाहते हैं करना। जैसे कि हम भोजन करा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम भोजन नहीं कराते तो भी वो भूखे तो मरते नहीं। तो कई बार ऐसी जगह पूछना ज्यादा अच्छा रहता है कि उनको किस चीज की जरूरत है, उसको करें, है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि दैवो विस्तरसः प्रोक्ता, मैंने देवी संपत्ति को विस्तार से बता दिया है और अब मैं आसुरी संपत्ति को बताऊंगा जिससे कि तू अपने आप को पहचान सके। शुरू से बताया भगवान ने। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहते हैं 2.55 से 2.71 तक, तो दैवी संपत्ति का वर्णन है। जब भगवान समता की बात करते हैं कर्म योगी की 6.7 से और 6.9 तक, वहां देवी संपत्ति का वर्णन है। भक्तों के लक्षण भगवान बताते हैं 5 प्रकरणों में 12.13 से और 19 तक, वहां देवी संपत्ति का वर्णन है। ज्ञान के 20 साधन बताते हैं भगवान श्री कृष्ण 13.7 से 13.11 तक, वहां देवी संपत्ति का वर्णन है। 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण बताते हैं भगवान श्री कृष्ण 14.22 से 14.25 तक, वहां दैवी संपत्ति का वर्णन है। और अभी अभी तो भगवान ने 26 गुण बताए ही। तो अब भगवान कहते हैं मैंने दैवी संपत्ति को तो विस्तार से कह दिया, लेकिन अब मैं आसुरी संपत्ति को तेरे से विस्तार से कहूंगा, जिससे कि हम अपना अन्वेषण कर सकें, आत्मावलोकन कर सकें कि कहीं हम जो है, हम में कहां कहां कैसे कैसे आसुरी संपत्ति है, जिससे कि ये हमारा जन्म व्यर्थ नहीं चला जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस दिन इस जन्म की, इस मनुष्य जन्म की इंपॉर्टेंस पता चल गई, अपने आप जो है हमें मार्ग दिख जाएगा। एक भजन आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। 5 बरस को भोलो बालो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो।
30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बढ़ो नित नयो, माया जोरी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कफ नित कंठ नयो, साधु संगति कबहु न कीन्ही, बिरथा जन्म गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। ये जग सब मतलब का साथी, झूठो ही ठाट ठयो, कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। आइए अब हम 7वें श्लोक का वाचन करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, नै शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु वेद्यते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये आसुर वृत्ति वाले नहीं जानते। न शौचम नापि आचारो, ना तो उनको आचार विचार का ज्ञान है, ना शौच का, शुद्धि का, न सत्यम तेषु विद्यते, और ना ही सत्य भाषण की वो परवाह करते हैं। देखिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति किस क्रम से आती है, इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। मूल में तो आसुरी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण से विमुखता से आती है, लेकिन दैनिक जो हमारा आचार व्यवहार है उससे ये पुष्ट होती है और उसमें ये दिखती है। सबसे पहले तो भगवान सबसे पहले कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। देखिए प्रवृत्ति यानी क्या हमको करना चाहिए, करणीय तत्व क्या है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, इस मनुष्य जन्म मनुष्य योनि के हिसाब से, और किस चीज से हमको निवृत्त हो जाना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में। यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति को जो नहीं जानते, इसमें एक बात है, जानने की समस्या इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि मानने की है। प्राय क्योंकि हमारे सबके अंदर जो है ना, कोई कहे साहब कैसे जाने हम, तो देखिए जानने की कोई दिक्कत नहीं है, सबके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है। सबका हृदय क्रूर से क्रूर, कुटिल से कुटिल, चोर से चोर, झूठे से झूठे का भी हृदय जो है वो अंतःकरण में झांके तो वो सच बोलता है, वो परमात्मा झूठ नहीं बोलता। तो हृदय से पूछ लें, अपने अंतःकरण से पूछ लें, शास्त्र की बात मान लें, शास्त्रों में जो लिखा है, भगवत गीता शास्त्रों का शास्त्र है, और बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़े जाएं तो उसकी सुन लें, भगवत गीता क्या कहती है उसको मान लें। और ये भी संभव नहीं है तो हर देश और काल में संत जो भगवंत का रूप ही है वो हमेशा प्रकट हैं,
प्रकट हैं या उनकी गाथाएं प्रकट हैं, उनके कर्म प्रकट हैं। तो महाजनों ये निगतः से पंथा, उस पथ पे चले। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है जो कि दुर्योधन कह रहा है। महाभारत का एक श्लोक है बड़ा प्यारा। तो ये वृत्ति जो आसुरी वृत्ति है, वो उसके कारण ये समस्या है। दुर्योधन एक श्लोक बोलते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। वो कहते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, धर्म कहाँ है, सत्य कहाँ है, लेकिन मैं नहीं करता हूं। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूं। क्यों? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, वो कहते हैं कोई देव है, कोई बैठा है मेरे अंदर, तो मैं तो उसकी सुनता हूं, वो मुझे जहां लगाता है मैं वहीं लग जाता हूं। बहुत प्यारा श्लोक है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये देव कौन है? वो दोष तो दे रहा है देव को, लेकिन वो देव कौन है? ये देव है कामना। काम ऐशय, क्रोध ऐशय, रजोगुण समुद्भवा। भगवान कहते हैं ये कामना समस्त पापों की जड़ है। तो जो कामना के चलाए चले वो असुर, और जो विवेक को आदर दे, शास्त्र को आदर दे, संत के वचन को आदर दे, वो दैव है ना। भगवान देखिए अब 16.7 से और 16.19 तक मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तो जना कह दिया भगवान ने, लेकिन अब भगवान पशु भी नहीं बोलेंगे, अशुभान, नराधमान, ऐसा ऐसे शब्द बोलेंगे। क्यों? मानो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य होने से, इस नर की ये आकृति रूपा जाति होने से कुछ नहीं होता है ना। जाति से नहीं, कृति से मनुष्य जो है पहचाना जाता है। तो तेरे को सब कुछ साधन मिलने के बाद भी यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करें और हम शूद्र की भांति जीवन बिताएं, क्योंकि शास्त्र कहता है कलो शूद्र संभव संस्काराद विजुच्यते, है ना। हम सब जन्म से शूद्र ही हैं, लेकिन हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। तो वस्तुतः समस्या जानने की नहीं, मानने की है। तो आसुरी वृत्ति ना तो जानना चाहती, यानी अज्ञान है उसके अंदर, और ना मानना चाहती, अभिमान है। वो चाहे तो मान सकता है। स्वामी जी कहते हैं 56 व्यंजन तैयार हैं, भूख हमारी होनी चाहिए। और आज के जमाने में तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का ऐसा झमेला हो गया, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हमने इन चीजों पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। जितनी तकनीक बढ़ रही है, जितनी शिक्षा बढ़ रही है, पता नहीं क्यों हमारा आहार विहार विचार सब जो है भ्रष्ट से भ्रष्ट होता जा रहा है। इसे हम भौतिक प्रगति कहें, वास्तव में सभ्यता कहें, कि एक अंगूठे पर हम तो बड़े हो गए, हमारे दिल को विचलन हो जाता है, उम्र में बड़े हो गए मतलब, एक अंगूठे पे सोशल मीडिया पे सब कुछ उपलब्ध है, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा। जो हम लोग 25-30 साल तक भी नहीं जान पाते थे, नहीं देख पाते थे, वो आज 10-12 साल का बच्चा देख सकता है। बताइए क्या उसके चित्त की स्थिति होगी यदि वो इस तरह के काम क्रोध लोभ वाले इसको देखेगा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति बहुत बहुत मूल बात है ना। इसको हमें आचरण में जानना चाहिए, लाना चाहिए। और भगवान क्या कह रहे हैं? नै शौचम नापि चाचारो, ना तो उनको शुद्धि का ज्ञान है और ना जो है परवाह है, ना वो श्रेष्ठ आचरण की परवाह करते हैं, न सत्यम तेषु विद्यते, और ना ही वो सत्य पालन करते हैं, कुछ नहीं, है ना। जबकि देखिए हमारी संस्कृति में पहले हमारी चर्चा हुई है इस पे, और इंग्लिश में भी कहावत आती है
कि प्योरिटी इज द मदर ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी शुद्धि। पिछले गीता के श्लोकों में भी इस बात पे बहुत जोर दिया कि बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि ये जुड़े हुए हैं, सब कुछ संयुक्त है। हमारे कण कण में परमात्मा है। अन्न को भी हम अन्न नहीं मानते हैं। भौतिक युगत में तो अन्न को कैलोरी मानते होंगे, भूख मिटाने का साधन मानते होंगे, भोजन मानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ या आप गीता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अन्न ब्रह्म है। और हमारा अन्न हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे उसको कमा रहे हैं, इससे भी हमारी दिशा और दशा निश्चित होगी। छांदोग्य उपनिषद में बहुत विलक्षण श्लोक है जिस पे हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है। शौचम और आचार के बारे में पुनः उस पर हम चर्चा कर लेंगे। श्रुति बहुत स्पष्ट घोषणा करती है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। कितनी बड़ी बात है, देखिए। आहार मतलब अन्न, अन्न में हमने ब्रह्म का, गीता का 3.13 से 15 जो श्लोक है, 14-15। सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमें वो दैवी संपत्ति का ज्ञान होगा, अपने बारे में पता चलेगा हम हैं कौन। अभी आसुरी संपत्ति के अगले श्लोक आएंगे। दृष्टि इतनी सीमित है कि जो कुछ है जो सब बस यही है, नहीं, जो दिख रहा है उससे भी कई गुना वो सत्य है जो नहीं दिख रहा है। स्मृति प्राप्त होती है, यही तो गीता का अंतिम लक्ष्य है। और स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष तस्मई मुदत कसाया है। ये उपदेश जो श्लोक है ये नारद जी को सनत कुमार जी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्मृति प्राप्त होते ही सारी ग्रंथि जो है इस संसार से, जो हमारी आसक्ति है, हमारे अंदर जितनी भी दुर्गुण दुराचार हैं, कलमश हैं, कषाय हैं, वो सब जो है तमस्सस्पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार जी कहते हैं वो सब जो है दुर्गुण कुसंस्कारों का नाश हो जाता है। बताइए, चले हम एक अन्न से। कितनी बड़ी हमारी संस्कृति की बात है। संस्कृति का मतलब भी यही है, इसको हम तोड़ें। ये संस्कृति बहुत छोटी छोटी चीजों से है। सम यानी ब्रह्म, जो सच्चिदानंद घन है वो सम यानी ब्रह्म है, और कृति यानी प्रकृति, यानी हमारी संस्कृति में परमात्मा और प्रकृति को संयुक्त रूप से जो है उसको मान्यता दी गई है, उसकी परवाह की गई है। जो आज हम हजारों साल बाद विनाश करके अब आ रहे हैं, लौटो जड़ों की तरफ, लौटो ऑर्गेनिक की तरफ, पेड़ों की तरफ, प्रकृति की तरफ, वो हमारी संस्कृति के शब्द में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो आचार विचार हमारे अच्छे रहें। शास्त्रों में हर स्तर के लिए, चाहे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत कम है, उसके लिए भी उस तरह से बात दे रखी है। जैसे कि व्यास जी ने ये कहा कि कोई अपना आचार विचार शुद्ध करना चाहे, शौच यानी ये प्रवृत्ति निवृत्ति को ठीक करना चाहे, और शास्त्रों का अध्ययन उसके पास ना समय है ना समझ है, तो सार बता दिया। क्या कहा उन्होंने? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। दो ही वचन है। अष्टादश पुराण जितने भी शास्त्र हैं उनका सार निकालें, दो वचन। क्या? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये सरल भाषा में ये श्लोक है, उसका हिंदीकरण है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाम चापि वर्धारयतम। वो कहते हैं इस धर्म को धारण कर लीजिए। सार है क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। वेद व्यास जी कहते हैं दूसरों के प्रति वो आचरण मत करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। यहां से शुरुआत है और ये जड़ है हमारी। आचार और विचार, शौच, ये जड़ है। कई बार हम थोड़ा बहुत भगवत गीता या शास्त्रों का
करने के बाद, और हम आचार विचार की ज्यादा परवाह नहीं करते कि अरे इससे क्या है, भाव होना चाहिए भाव। लेकिन नहीं, देखिए भीष्म जी युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं महाभारत में, तो भीष्म जी धर्म के तत्व का वर्णन कर रहे हैं, बड़ी विलक्षण बात है, इसी आचार विचार से संबंधित है। वो कहते हैं सर्वागमनामाचार प्रथमम परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो और धर्मस्य प्रभुरच्युता, ये महाभारत का श्लोक है। वो कहते हैं जितने भी शास्त्र हैं, आगम निगम पुराण हैं, उनमें आचार की कल्पना सबसे पहले है। क्यों? आचार प्रभवो धर्मो, आचार से धर्म प्रकट होता है, और उस धर्म के प्रभु वो अच्युत हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आचार का मतलब सदाचार, शौचाचार, दोनों की बात यह भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। हम खाने पीने, रहन सहन, शरीर, घर, वस्त्र इत्यादि में भी शास्त्र का पालन करें, सादगी बरतें, और शास्त्र भेद यथा योग्य जो है व्यवहार करें, है ना। हमारे यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण को भी इसका पालन करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पूतना वध जब हुआ तो पूतना 6 कोस की थी, है, तो मीटिंग बुलाई गई, गोपियों ने मीटिंग की कि भगवान तो अब ये लाला हमारा अशुद्ध है, वो बताओ 6 कोस की पूतना और इसका इसने दूध पी लिया, तो अब ये लाला अशुद्ध है, वो तो कैसे करें। तो बड़ा प्यारा श्लोक है भागवतम में कि गौमूत्रेन स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादश आंगेषु नामाभि, यानी भगवान श्री कृष्ण को गोष्ठ में ले जाया गया, गौमूत्र से स्नान कराया गया, गौरज जो है उनके, गौरज उनके द्वादश अंगों पे लगाई गई, करन्यास बीजन्यास सब किया। गोपियों ने पहले खुद आचमन करके शुद्ध हुई, फिर 11 बीज मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण को भी गोबर गोमय से और जो है ये किया। तो आचार और विचार को हम जो है पालन करें। न शौचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आइए अब भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अब इनकी सोच का, है ना, भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने जब दैवी गुण बताए तो सबसे पहले भाव बताया, फिर आचरण बताया, फिर प्रभाव बताया, और आसुरी संपत्ति में भगवान ने पहले उनका प्रवृत्ति और निवृत्ति, और अब उनकी सोच बता रहे हैं भगवान 8वें श्लोक में। आइए कैसी सोच होती है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम, वो कहते हैं ये जो जगत है ये असत्य है, अप्रतिष्ठम बिना मर्यादा के है, या कुछ नहीं, धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ नहीं है, सब फर्जी बड़ा है। ये जो लोग कहते हैं ईश्वर है, लोक है, परलोक है, कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, अनीश्वरम, बिना ईश्वर के, सब अपने आप हो रहा है, ये कुछ नहीं है जो कहते हैं लोग। और क्या है, जगत आहु अनीश्वरम, हाँ जगत बिना ईश्वर के ऐसा कहा करते हैं। अपरस्पर संभूतम, वो कहते हैं कि ये तो अपने आप पैदा हो गया, कैसे, स्त्री और पुरुष के संयोग से, कोई इसका लक्ष्य नहीं है, कोई इसकी रचना या रहस्य प्रक्रिया नहीं है कि मन्नत काम है तो कम, सिर्फ और सिर्फ काम ही इसका कारण है। यानी स्त्री पुरुष काम के कारण मिले, और जड़ चेतन जैसी कोई बात नहीं है, सब जड़ी जड़े उनकी निगाह में। तो जैसे कत्था और चूना मिला दो तो लाली हो जाती है, ऐसे ही वो कहते हैं ये जगत जो है प्रकट हो गया, है ना। असत्यम अप्रतिष्ठम, अब देखिए जगत को असत्य तो शंकराचार्य जी भगवान भी कहते हैं। अद्वैत दर्शन में जगत को माया कहा जाता है, ये भी ये कह रहे हैं जगत असत्य है। लेकिन देखिए यहाँ ये जो कह रहे हैं और जो अद्वैत में कहा जाता है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ये तो ये कह रहे हैं जगत असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी शुभ कर्म करने की, इनसे कहो यज्ञ तप व्रत दान तीर्थ, वो कहते हैं कुछ नहीं है इनसे लेना देना, है ना।
ये सब झूठे हैं। जगत को असत्य कहते हैं लेकिन उससे सुख लेते रहते हैं, है ना, उससे सुख लेते रहते हैं। जैसे कि दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, आप चेक कर सकते हैं। रावण जब मेघनाथ का वध हो जाता है तो रावण यही भाषा बोलता है जो भगवान श्री कृष्ण भी आसुरी वृत्ति वालों के लिए कह रहे हैं। वो मंदोदरी और आदि रानियों को समझाता है। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नार, और नश्वर रूप जगत सब देखूं हृदय विचार। कितनी बढ़िया बात देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। ये कहते हैं असत्यम में प्रतिष्ठम ते जगत आहुन, असत्य कहते हैं लेकिन ये सब कहने के लिए ही है, अंदर से वो उससे सुख चाहते हैं। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। वो कहते हैं कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन करने के लिए निकृष्ट काम, मंद काम। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। तुलसीदास जी महाराज कैसी विलक्षण बात कह रहे हैं। उपदेश देना एक अलग बात है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत लोग कुशल हैं इसमें, जो बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं और लोग कहें कि अरे वाह कितनी बढ़िया बात कही, लेकिन उसको आचरण में लाए ऐसे नर बहुत थोड़े हैं। हिरण्यकशिपु श्रीमद् भागवतम में आता है, जब हिरण्याक्ष वध हो जाता है तो हिरण्याक्ष की पत्नी यानी अपनी भाभी को और माता को इस जगत की नश्वरता के रूप में बहुत बड़े बड़े उपदेश देता है, और बाद में कहता है अब मैं जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो, हिरण्याक्ष के वध का बदला लूंगा, उस विष्णु से मैं बदला लूंगा, मैं तप करने जा रहा हूं। तो तुलसीदास जी महाराज ऐसे आसुरी वृत्तियों के बारे में कह रहे हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन झूठ चवेना। झूठ असत्य इसलिए है उनका, बड़ी बड़ी बातें। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिष्णो दर पर जमपुर तारसन। ये दो एक शब्द में ही तुलसीदास जी महाराज ने मान लो सब कुछ वर्णन कर दिया। शिष्णोदर, आसुरी वृत्ति चलती ही इसी से है। शिष्ण यानी हमारी जो जननेन्द्रिय है, हमारा जो काम भाव है, एक तो उससे यदि हम चलें नियंत्रित हो, एक उदर, बस ये दो है ना, ये दो चीजों से आसुरी वृत्ति पूरी आती है। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ये सब उल्टा काम करते हैं। अप्रतिष्ठम अनीश्वरम, वो कहते हैं जगत का कोई मालिक नहीं है, सब धर्म मर्यादा पुनर्जन्म ये कुछ नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है। और आपको मैं एक निवेदन करूं, हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक जो परिभाषा है ना, पता है वो किसको लेके है? ईश्वर को लेके नहीं है। हमारे यहाँ कोई ईश्वर को नहीं माने, सगुण साकार रूप में नहीं माने, शक्ति रूप में माने, ऊर्जा रूप में माने, कोई दिक्कत नहीं है शास्त्र को। भगवान खुद कहेंगे ऐसी विलक्षण बात। 18.62 श्लोक है, कौन सा, तमेव शरणम। वो कहते हैं तू उस ईश्वर की शरण में चला जा, ऐसा भगवान कहेंगे। शायद 18.62वां श्लोक है या कौन सा है। कई लोग कहते हैं देखो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं। हाँ, तमेव शरणम गच्छा सर्व भावेन भारता, तू उस ईश्वर की शरण में चला जा। यानी ऐसा कोई जोर नहीं है शास्त्रों का ईश्वर का कि उनको जिस रूप में वो कहें उस रूप में ही माना जाए। 3.31 में भी भगवान यही बात कहते हैं गीता में कि मेरे मत को यानी मेरी बात को जो मान ले, मुझे मत माने, कोई समस्या नहीं है। तो आस्तिक और नास्तिक का जो भेद है ना, वो किस चीज को लेके हमारे यहाँ, वो पुनर्जन्म को लेके। जो पुनर्जन्म को मानते हैं, जो धर्म, उनको आस्तिक कहा जाता है। अब आप देख लें, अपने अपने जो भी संप्रदाय को, धर्म को हम मानने वाले हैं, है ना,
और यदि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं तो फिर हम नास्तिक है। क्यों? पुनर्जन्म को ही नहीं माना तो फिर तो चारवाक थोड़ी लग गई, फिर तो कुछ अच्छा या बुरा करने का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ है वो सब जो है यही खत्म हो गया। जैसा कि ये कह रहे हैं, परस्पर संभूतम किम अन्यत काम है तुकम, कामना के अलावा और कोई दूसरा कोई है ही नहीं उद्देश्य, सब कुछ, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो पुनर्जन्म कहने वाले भी यही कहते हैं, यही कहते हैं पुनर्जन्म वाले कि अपने आप सब कुछ बन गया है, ज्यादा परवाह मत करो लोक की परलोक की, बस अभी जो है, जैसा कि अगले श्लोक में कहेंगे भगवान, अभी जो है वो सब उसी की परवाह करो, ये जगत तो ऐसे ही बन गया, अपने आप बन गया है। ऐसा कहते हैं मानो कि ईंट गारा पत्थर हम फेंकते जाएं तो कभी न कभी जो है उससे मकान बन जाएगा शायद। ये ऐसा ही है तर्क। प्रिंटिंग प्रेस हम चला दें, कागज भी भर दें उसमें, बिजली चला दें और भी कुछ स्याही व्याही डाल दें तो अपनी आप शायद भगवत गीता जैसी किताब विलक्षण छप के आ जाएगी अपनी आप बाहर। आपने सुना होगा कि एक महात्मा से यही तर्क किसी ने किया, शिष्य ने, तो वो महात्मा ने कहा मैं कल जवाब दूंगा। वो अगले दिन नदी किनारे पे खड़े थे। वो शिष्य पूछा बताओ महाराज, हम जगत तो अपने आप बनाया, बनाने वाला कोई नहीं है, मैं नहीं मान सकता, आपने क्या जवाब दिया, क्या सोचा, बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा रुको अभी आप, मैं जवाब देता हूँ। अभी अभी मैं क्या देख रहा हूँ, इस नदी के सामने जो किनारा है देख रहे हो आप? हाँ देख रहा हूँ, उसमें इतने मोटे मोटे वृक्ष हैं। हाँ, एक वृक्ष अभी कटा, उसका तना अलग हुआ, उसके पटेले बने, पट्टे बने, वो जुड़े, जुड़ के उसमें नाव बन गई, और नाव बनते ही एक बहुत सुंदर स्त्री भी प्रकट हो गई, चप्पू भी बन गया अपने आप, और वो सुंदर स्त्री मेरे सामने नाव चलाती हुई इस नदी में अभी अभी निकली है, और मैं इसी घोर आश्चर्य में बैठा हूं। तो उन्होंने कहा महाराज किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? अपने आप ही वृक्ष कट गया, अपने आप ही नाव बन गई, अपने आप ही चप्पू चल गया, ऐसा कहीं होता है? तो उन्होंने कहा बस यही आपकी जवाब है, इस जगत को बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। आइए, काम इसका कारण नहीं है, इसका लक्ष्य कुछ और है। अब भगवान अगला श्लोक को ले रहे हैं। आइए वाचन करते हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्ये नष्टात्मनोऽल्पबुद्धया प्रभवन्ति युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, ऐसी दृष्टि जो अभी अभी भगवान ने कहा 16.8 में, ऐसी दृष्टि का आश्रय लेके नष्ट आत्मनो, जो अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते, अल्प बुद्धया, वो तुच्छ बुद्धि वाले, प्रभवंती उग्र कर्माणी, वो संसार में बड़े बड़े उग्र कर्म करते हैं, संसार को पूरे को बदल दूंगा मैं, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ तब करते हैं कि मत पूछो। लेकिन वो करते हैं कि हम इस संसार को बदल देंगे, संसार की उन्नति कर देंगे, क्षयाय जगतो अहिता, क्योंकि मूल को वो नहीं समझ रहे हैं, उनके वो उग्र कर्म जगत का नाश करने के लिए ही। ये सब बढ़िया श्लोक है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, ये जो दृष्टि है, ना प्रारब्ध को माने, ना पुनर्जन्म को माने, ना ईश्वर को माने, ना दंड विधान को माने, ना इस लोक के बाद कोई परलोक है, इस जीवन के बाद कोई जीवन है, ये आत्मा नित्य है, ये नष्ट नहीं हो सकती, चेतन तत्व नष्ट हो ही नहीं सकता, ना उसका जन्म है, यानी इसकी नित्यता को जो नहीं माने, सब कुछ नश्वर ही नश्वर माने, उनकी बात भगवान कह रहे हैं कि वो अल्प बुद्धि वाले हैं, नष्ट आत्मनो हैं, अपनी आत्मा को नष्ट करने वाले। देखिए, अल्प बुद्धि जो कहा भगवान ने, वास्तव में इनकी जगत के कामों में अल्प बुद्धि नहीं होती, वह बहुत तीव्र होती है। कैसे धन कमाया जाए, कैसे किसी का जूस निकाल के जो है उसका दुरुपयोग सदुपयोग किया जाए, है, कैसे किसी को कष्ट दिया जाए, उसमें तो इनकी बुद्धि बहुत तीव्र है। लेकिन धर्म अधर्म, सदाचार दुराचार, कर्तव्य अकर्तव्य को लेके इनकी बुद्धि अल्प है। वहां इनके कुतर्क चलते हैं। कैसे? अरे हम कोई पाप कर्म करते ही नहीं है,
हम तो अपना पैसा कमा रहे हैं अपनी मेहनत और बुद्धि से, तो हम किसके लिए जो यज्ञ तप ये करें, जो पाप कर्म करें वो करें, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे कुतर्क करते हैं। तो कोई उनसे पूछे भैया तो आप जो है, आपको कैसे पता कि प्रकृति से जो आप सहायता ले रहे हैं संपूर्ण उससे, उसमें पाप कर्म नहीं हो रहा? अरे आपको पता क्या है, कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। वो कामना आपके हृदय में कूट कूट के भरी हुई है। और जब आप यही कहते हो कि सब कुछ अपने आप बन गया, तो ये जो आप कर रहे हो इतने बड़े बड़े काम, क्या ये अपने आप नहीं हो सकते? इसका कर्ता आप अपने आप को क्यों मानते हो? रोज नहाते क्यों हो? रोज खाते क्यों हो? मन की अशुद्धि रोज आती है, इसलिए यज्ञ तप व्रत दान ये रोज करना जरूरी है। वो अल्प बुद्धि कहा भगवान ने, क्यों? तर्कों से ईश्वर की सिद्धि या असिद्धि नहीं हो सकती। तर्क से आज हम ईश्वर को सिद्ध करेंगे, कल हमसे बड़ा कोई ज्ञानी तर्क आ गया, वो असिद्धि कर देगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं प्राप्तो सत्याम निषेधा, दो तीन चीजों से स्वामी जी समझाते हैं, ये विश्वास की बात है। प्राप्तो सत्याम निषेध का मतलब ईश्वर है इसीलिए उसका खंडन किया जा रहा है, जो नहीं है उसका खंडन हम कर नहीं सकते। ऐसी कोई चीज आप सोच के बता दो जिसका अस्तित्व ही नहीं हो। जैसे कि आकाश कुसुम, स्वामी जी कहते हैं आकाश कुसुम मतलब आकाश के फूलों का कोई खंडन नहीं करता, क्योंकि होते ही नहीं है। काक बंध्या जो बांझ है उसके पुत्र का कोई खंडन नहीं करता। तो ईश्वर है यानी खंडन में भी मंडन ही है, ये तरीका है। प्राप्तो सत्याम निषेध का मतलब है खंडन में भी मंडन ही छिपा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे हमारे माता पिता हैं, माता पिता के भी माता पिता हैं, हम में जितना ज्ञान है, जितना ऐश्वर्य है, रूप है, उससे बढ़ के संसार में एक से एक रूप और ऐश्वर्य और ज्ञान विद्या बुद्धि बल मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसकी सीमा होगी। वही ईश्वर है, वो अनंत, वो असीमित, वही ईश्वर है। तो ये इस बात को नहीं समझते, इसलिए प्रभवंती, अपनी क्षमता का उपयोग उग्र कर्माणि, उग्र कर्मों में करते हैं। ये कहते हैं संसार में हम सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब तक लोगों ने इस संसार को सुधारा नहीं। बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक खोजें करेंगे हम, हैं, एक से एक मनुष्य जीवन के स्तर को हम उठाएंगे। और ये जो उग्र यज्ञ तप दान करते हैं वो वास्तव में बहुत विकट होता है, सामान्य आदमी नहीं कर सकता। आप देख लें, हिरण्याक्ष जो तप करता है, हिरण्यकशिपु जो तप करता है, रावण मेघनाथ जो तप करते हैं, ऐसा विकट तप सामान्यतः देखने में, भस्मासुर जो तप करता है देखने में नहीं आता। लेकिन मूल उनका ठीक नहीं है, इसलिए वो सब तप जो है वो जगत का अहित ही करता है। आज वैज्ञानिक खोजें जो हैं, आणविक बम हमने बना लिए, सुख सुविधा के सामान जुटा लिए। तो ये आणविक बम या जितनी भी बड़ी रासायनिक बम, ये कोरोना कहते हैं, ये भी रासायनिक कोई क्रिया से पैदा किया हुआ है। आजकल ये लड़ाइयां चलने लग गई। यानी प्रगति क्या हुई कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विध्वंस कैसे हो, नुकसान कैसे हो, इसी को हम, ये उग्र कर्म है इनके, है ना। क्योंकि इनकी बुद्धि, इनके कर्म अहम पोषण में लगे रहते हैं, पूरी मानवता को सर्वनाश के मुहाने पर ये खड़ा कर देते हैं, पूरी मानवता को। जब तक आत्मशुद्धि नहीं हो तब तक जगत कल्याण का विचार भी मायावाद ही है। ये बहुत आपको अटपटी लगेगी बात, लेकिन संतों ने इस बात को बहुत सोच समझ के गहराई से कहा है। क्या कहा है, नोट करने लायक है। सभी मित्रताएं और भौतिक प्रेम वो अंततः बंधन ही है। दूसरों का कल्याण करने का विचार भी माया जन्य ही है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि मनुष्य जन्म की जो संभावना है, उस संभावना को हमने पहचाना नहीं, उस पर काम किया नहीं, और बिना उस पर काम किए और हम जगत के कल्याण के लिए आगे बढ़ गए। इकाई को ठीक किया नहीं और जो है पूरे घर को हम ठीक करने चले हैं, तो ये बात जमने वाली नहीं है। ये भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये उग्र कर्म तो करते हैं, लेकिन अंततः इससे जगत का नाश ही होता है। और देखिए, ये मनुष्य जन्म की बड़ी विलक्षणता है। दोनों अतियों को हम छू सकते हैं, तभी तो इतना विलक्षण है। गिरने के भी चांसेस पूरे हैं, नुकसान होने के चांसेस भी पूरे। किसी भी पशु का जो है वो पतन नहीं हो सकता, पशु पाखंडी हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या मिथ्याचारी पशु? नहीं हो सकता। पशु यंत्रवत है बिल्कुल। प्रकृति जैसा उसको चला रही है, जो उसका स्वभाव है वैसा चल रहा है। हो सकता है वो बहुत सरल हो, लेकिन मैं सरल हूं ऐसा उसको पता नहीं है। वो बीइंग है, उसमें साक्षी भाव है नहीं। लेकिन हमको भगवान ने ये बहुत विलक्षण बात दी है कि हम दोनों तरफ की यात्रा, दोनों अतियों पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म के बारे में बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है, बहुत सोच समझ के, प्रवृत्ति निवृत्ति में और भगवान को मूल में रख के सब कुछ सोचने की जरूरत है ना। आइए, एक श्लोक और ले लें, समय है अभी, है 10 मिनट है, ले लेते हैं। हाँ, 10वां श्लोक ले लेते हैं। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दंभमान मदान्विता मोहाग्रहित्वा सद्ग्राहा प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, किन कामनाओं का सहारा लेते हैं वो जो कि पूरी होने वाले नहीं है। दंभ मान मदान्विता, और साधन क्या है उनके? दंभ मान और मद, इससे वो जुड़े हुए हैं। मोहात ग्रहित्वा असत ग्राहान, मोह के कारण वो असत मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। और प्रवर्तन्ते असुचि व्रता, और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके इस जगत में विचरते हैं। कामना के बारे में खूब भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है। 3.39 में भी उन्होंने समझाया, 3.37 में भी समझाया। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। हे अर्जुन, ये कामना कभी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन ये क्या सोचते हैं कि कामना यदि नहीं होगी तो मनुष्य की उन्नति कैसे होगी? देखो, वो करोड़पति बन गया, वो नेता बन गया, वो इतना बड़ा पंडित हो गया, तो कामना से ही तो बना। तो बहुत जरूरी है कामना रखना, और इसके लिए दंभ का सहारा लेना पड़े। जहां जिसके सामने अच्छा बनना पड़े, बुरा बनना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कोई समस्या नहीं है। अपने आप को सांसारिक पदार्थों को, मान बढ़ाई को लेके बड़ा बनाना पड़े, दंभ मान और मद, प्रभुता के नशे में ये लोग रहते हैं। आवृतम ज्ञानम मैं तेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा, इनका मोह के कारण वो ज्ञान जो है ढक जाता है, बाहरी चीज को ही देखते हैं। मूल में कामना होने के कारण सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। मोह का मतलब ही यही है, हमारी चर्चा हुई है, काला सफेद दिखता है, सफेद जो है काला दिखता है, ठीक बेठीक दिखता है, कर्तव्य अकर्तव्य दिखता है, गीता रामायण सत्संग ढकोसला दिखता है। ऐसी तामसी बुद्धि हो जाती है। जैसा कि कहा है कि फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है ताको नाम महंत। हम भी किसी से कुछ ग्रहण करें, शास्त्र से, संत से, तो हमें भी पीछे उसके औरा चाहिए।
प्राय इसीलिए जगत में आप देखेंगे जो वास्तव में सदगुरु हैं उनके पीछे भीड़ नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। क्यों? प्रचार नहीं है, चमक नहीं है, दमक नहीं है उनके पीछे। जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महन। और इस कामना के कारण, इस लोभ के कारण स्वामी जी महाराज एक बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि कभी गाय को बहुत ज्यादा चारा मिल जाए चरने को, बारिशों में ऐसा होता है। स्वामी जी महाराज एक बड़ी अच्छी ये बात बताई, स्वामी जी ने पहली बार सुनी मैंने भी, कि बहुत ज्यादा जब चारा हो ना, गाय को जंगल में छोड़ दो, हरा 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 चारों तरफ, यहाँ भी हरा आगे भी हरा, तो वो कहते हैं वो गाय उस दिन घर वापस नहीं आएगी, खो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं राजस्थानी कहावत कि लोभ लाग्यो बाणियो और चुरखी लागी गाय, और बाबड़े तो बाबड़े नहीं आगरा ही जाए। आगरा का इंतजाम है ये। क्यों? गाय को ये लगता है अरे मैं जो चर रही हूं यहाँ, गाय या कोई भी पशु, इससे बढ़िया तो आगे है, इससे बढ़िया तो और आगे। ऐसा करते करते चरने में भी ध्यान नहीं रहता है, जो नहीं है, जो नहीं प्राप्त है उस तरफ ध्यान चला जाता है, तो वो बैठ जाती है। तो ये कह रहे हैं भगवान कि कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहात ग्रहित्वा, मोह के कारण वो दुराग्रह को, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। कैसे? लोगों को जब तक मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, दबाओगे नहीं, वो बस में नहीं आएंगे। प्रेम से कि कोई बस में हो सकता है, ये मानने को तैयार नहीं है ये लोग। आज जो है भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को, विवेकानंद जी को, बड़े बड़े संतों को, दादू जी, कबीर जी, नानक जी, सबको हम याद करते हैं। और एक से एक जो है राजा हो गए, बड़े बड़े सप्तपति हो गए, उनके नाम तक याद नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं मानते, ये कहते हैं कि नहीं, ताकत से ही जो है सब कुछ बस में होगा, है ना। दूसरे का नुकसान करने में इनको कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, और सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, और किहिन राजमत कीन कलंकु। तो ये भ्रष्ट आचरणों को, भ्रष्ट जो है भावों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में ग्रहण करके और विचरते हैं। सही बात, शास्त्र की बात, मर्यादा की बात, कुल परंपरा की बात इनको प्राय बुरी लगती है। इनसे कुल परंपरा की बात कही जाए, कोई मर्यादा की बात कही जाए, शास्त्र सम्मत बात कही जाए, उसको ये मानने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं, उल्टा ही चलते हैं। क्योंकि मोह धारण कर रखा है, कामना इनके मूल में है ना। इस कारण सही निर्णय ये ले नहीं पाते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई बात, कोई टिप्पणी हो तो हम ले लें 2-4-5 मिनट में। हाँ, जोशी साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें सर। हाँ जी सर, बोले। हरे कृष्णा सर। कृष्णा सर, हरे कृष्णा जी सर। जी थोड़ा सा ऐसे ही भाव आया सर, जब आपने 16.7 में दुर्योधन का जो आपने श्लोक पढ़ा, जी और सर, उसके मन में जो था उसको आपने बताया, तो अचानक से मुझे पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की है उसके बारे में याद आ गया कि कितना ज्ञानी आर्च एंजल, जो सारे जो एंजल्स का लीडर था, उसको जब भगवान वहां से
जो बैनिश करते हैं और जब उसको वहां से हटाकर जब उसको हेल में भेजते हैं, तो ज्ञानी तो वो बहुत है। अब वो हेल में आ गया तो सारे जितने भी सेटन्स हैं वो सब बैठ गए उसकी लीडरशिप के अंडर में, और इन्फर्नो सब तरफ आग जल रही है, पूरा नर्क का विवरण है उसमें पैराडाइज लॉस्ट में। और उसमें वो एंजल सैटर्न जो है वो वर्णन कर रहा है वो किस पोजीशन में था। वो भगवान का सबसे प्यारा मतलब आर्च एंजल था, और वहां से वो एम्बिशन के कारण, उसकी खुद की एम्बिशन और कामना के कारण भगवान उसको बैनिश कर देते हैं, उसको भगा देते हैं वहां से, और वो नीचे नर्क में आ जाता है। और वो सारे जितने सेटन्स होते हैं उससे पद में छोटे, और उनके बीच में धधकती आग के बीच में बैठ के वो ये कहता है कि विच वे आई गो हेल इज इन माई सेल्फ। मैं छोटा सा एक 2 लाइन का प्रसंग करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Which way I fly is hell, myself I am hell, and in the lowest deep a lower deep is still threatening to devour me, opens wide, to which the hell I suffer seems a heaven. क्या बात वो है। अपनी विपदा सबके सामने कहता है कि मैं क्या था और मैं कामना से क्या आ गया, लेकिन ये मेरे कर्म हैं, और अब मैं जहां भी जाता हूं मुझे हेल ही नजर आता है। और वो अब फाइनली वो कहता है इट्स बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। बहुत बढ़िया, वो वही का मतलब ऐसे जस्ट भाव आया। तो मैंने बहुत ही कहा आप अच्छा, अक्सर बहुत ही बढ़िया आपने। आप रदरफोर्ड और आइंस्टीन का जो उदाहरण देते हैं, तो जो वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में तो मुझे एकदम से आया कि सार और एनालॉजी एक ही है। चाहे आप मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में चले जाएं और गीता में चले जाएं, बात एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने इस प्रसंग को, बहुत अच्छा जोशी साहब आपने परिपूर्ण कर दिया इस प्रसंग को, बहुत बढ़िया तरीके से आपने यही बात बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, मैंने पढ़ी हुई है ये बात, बिल्कुल सामयिक है। और दुर्योधन हम सबके हृदय में बैठा हुआ है, हम उसको पोषण दें या ना दें, यही गीता का कहना है। संभावनाएं दोनों हैं, आज हमारी चर्चा हुई, दोनों ही संभावना है ना। युधिष्ठिर बनने की संभावना भी है, अर्जुन बनने की भी संभावना है, और दुर्योधन बनने की संभावना है। चॉइस इज आवर्स। बहुत बढ़िया। आप देखिए साहब, दोनों दुर्योधन किस पद पर है, कहाँ है, कितना बड़ा पराक्रमी आदमी, और इधर ये देखिए आप आर्च एंजल, और दोनों ही अपनी ज्वाला में भबक रहे हैं और कर कुछ नहीं सकते हैं। दे आर टोटली कंट्रोल्ड बाय देयर कामना। कामना तो मूल जो है ना वो कामना है। रावण के पास, जैसे हमने चर्चा की ना सर, रावण के पास भगवान शंकर जैसे गुरु हैं, वेद उसको कंठस्थ है, सुषेण जैसा वैद्य है, आप हनुमान जी की कृपा और अंगद की कृपा भी उसको मिल गई है, चाहे किसी भी कारण से, उसके बाद भी वो नहीं जो है उस रास्ते पे चलना चाहता, क्योंकि कामना है अंदर, वो समस्त पापों की जड़ है। आज आपने 4 चांद लगा दिए हैं जोशी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। किसी और साधक के मन में भी ऐसी कोई बात आए तो निसंकोच जो है वो कह सकते हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ, आमंत्रण देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये परिचर्चा है। किसी भी चीज को आपके मन में ऐसा भाव आए तो अवश्य जो है कह सकते हैं। आइए, बहुत बढ़िया। अमित जी ओपन कर लें, हवि हो तो कीर्तन कराना चाहे तो, मैं बस। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को बारंबार वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परसों हम लोग मिलेंगे, कल भागवतम की क्लास होगी 4 बजे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।